नमस्कार, जनहित में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। जनहित में आज हम बात करेंगे, सिस्टम ने ले ली जान। जी हाँ, सिस्टम ने ले ली जान, लेकिन हम ये क्यों कह रहे हैं? हमीरपुर जिले के मुस्करा थाना क्षेत्र के मलिया गांव में बुधवार की रात एक घटना में 2 बच्चों की मौत हो गई। घर में जमीन पर सो रहे 4 वर्षीय रोहित और 6 साल के काजल को सांप ने डस लिया। परिजन बच्चों को आनन फानन में गांव के एक वैद्य के पास लेकर गए। हालांकि सांप का जहर तेजी से फैलने के कारण दोनों की मौत हो गई। इस घटना से गांव में शोक का माहौल है। मृतक बच्चों के पिता रामराज प्रजापति ने ग्राम प्रधान और एक स्थानीय व्यक्ति पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पिता ने कहा कि गरीबी के कारण उनके पास पक्का मकान नहीं है। आवास योजना के लिए कई बार सर्वे हुआ, लेकिन उन्हें आवास मिला नहीं। मजबूरी में परिवार को बरसात में भी जमीन पर सोना पड़ता है, जिस कारण यह हादसा हुआ। सवाल है कि आखिर सिस्टम की मक्कारी कब तक खत्म होगी? इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। कच्ची जमीन पर पड़े 2 मासूमों के शव के पास बिलखती महिलाएं, गमगीन माहौल और गुस्सा। ये तस्वीर यूपी के हमीरपुर से आई, जहां प्रधानमंत्री आवास नहीं मिलने से कच्चे मकान की जमीन पर सो रहे 2 बच्चों की जान चली गई। जमीन में क्यों लटाए थे आप? हमारे पास कुछ साधन नहीं, चारपाई टूटी है, गरीब आदमी है। प्रधान को कई बार कहा है कि हमको जो आवाज़ दीजिए, तो सुनता नहीं है। सीधा बोलते हो तुम फलाने पप्पू सिंह के आदमी हो, तुम उस प्रत्याशी के आदमी हो। कोई सुन नहीं रहा है। कई बार सर्वे कर लगे। जो खत्म हो गए कौन थे आपके? हमारे बच्चे, एक लड़की एक लड़का है। कितने कितने साल के हैं? एक 4 साल का है और एक 6 साल की बच्ची है। 4 साल का लड़का है। हमीरपुर जिले के मुस्कुरा थाना क्षेत्र के मलिया गांव में बीती रात एक घटना में 2 बच्चों की मौत हो गई। घर में जमीन पर सो रहे 4 वर्षीय रोहित और 6 वर्षीय काजल को सांप ने डस लिया। परिजन बच्चों को आनन फानन में गांव के एक वैद्य के पास ले गए। हालांकि सांप का जहर तेजी से फैलने के कारण दोनों की मौत हो गई। इस घटना से गांव में शोक की लहर है। क्या नाम भी आपका? रामराज। कौन से गांव में रहते हैं? इमिलिया। आज क्या घटना घटी है? रात में वही 12-1 बजे के बीच में बच्चे लेटे थे, उनको कीड़ा ने, सर्प ने काट लिया। कहाँ लेटे थे? नीचे धरती में। क्या हुआ फिर? कुछ नहीं, हम दिखाने ले गए। इसके बाद में जो है बोला कि जो है ले जाओ, कहीं हमीरपुर ले जाओ, कहीं जो है कानपुर ले जाओ। हमारे पास व्यवस्था नहीं थी साधन के, लेके वहाँ से ले गए अस्पताल से, सीधा ख़त्म हो गए रास्ते में। कैसे पूरा घटनाक्रम हुआ है? हम जो है जागरण देख रहे थे, जागरण देख में बच्चे सो गए, तो हम आए तो यहाँ पर पास भी हम भी लेट गए। लेटने के बाद में जो है बच्चों को जो है 12-1 बजे के बीच में जो सर्प ने काट लिया। मासूम भाई बहन की मौत की खबर फैलते ही पूरे गांव में सनसनी फैल गई। हर कोई इस घटना के बारे में सुनकर स्तब्ध था। बच्चों के पिता रामराज प्रजापति ने बताया कि बरसों से गरीब परिवार होने के बावजूद उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं दिया गया। कई बार सर्वे का नाम दर्ज होने के बाद भी आवास स्वीकृत नहीं किया गया। मजबूरी में उनका परिवार कच्चे मकान में जमीन पर सोता है। अगर पक्का मकान मिल गया होता तो शायद 2 बच्चों की जान न जाती। जानकारी मिलते ही मुस्कुरा थाना पुलिस और राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची। दोनों बच्चों के शवों का पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। राजस्व विभाग की टीम ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है, लेकिन सवाल है कि आखिर राजस्व विभाग ने जांच पहले क्यों नहीं की? शासन की मंशा के अनुरूप काम पहले आखिर क्यों नहीं किया गया? प्रधानमंत्री आवास गरीबों और हकदारों को मिल सके, सरकार उसके लिए सब कुछ झोंक रही है, पर जिम्मेदारों की कारगुजारियों ने 2 मासूमों की बलि ले डाली। प्रधानमंत्री आवास के लिए मासूमों का पिता गांव के प्रधान की चौखट पर बार-बार दस्तक दे रहा था, लेकिन प्रधान ने अपनी निजी खुन्नस और अहम को ऊपर रख पीड़ित के दर्द को नहीं समझा।
पंचायत सचिव से लेकर राजस्व कर्मचारियों ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। ढाक के 3 पात कर सरकार की योजनाओं को पलीता लगा दिया, जिसके चलते 2 मासूम बच्चों की जान चली गई। सवाल है कि आखिर 2 बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन है? आखिर पीड़ित परिवार को पीएम आवास योजना का लाभ जिम्मेदारों ने क्यों नहीं दिया? आखिर ग्राम सचिव ने मामले को अनदेखा क्यों किया? राजस्व विभाग ने सरकार की योजनाओं का लाभ क्यों नहीं दिया? ये सवाल उस पिता के हैं जिनके जवाब जिला प्रशासन को अब देने होंगे। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। रिपोर्ट आपने देखी। ये सिस्टम है हमीरपुर का जिसने 2 मासूमों की जान ले ली। अगर उन्हें पीएम आवास मिल जाता, पक्का मकान मिल जाता, तो शायद उन 2 बच्चों की जान ना जाती। तो इसे कहा जा सकता है कि गरीबी ने, सिस्टम ने 2 मासूम बच्चों की जान ले ली। और तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आकाश राय बीजेपी नेता हैं, जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है। जगदीश सिंह चौहान समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। किरण मिश्रा सोशल एक्टिविस्ट हैं, हमारे साथ जुड़ गए। किरण जी बहुत बहुत स्वागत है। सिद्धार्थ द्विवेदी हमारे संवाददाता हमीरपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। और तमाम गेस्ट जुड़ गए हैं और नंबर भी लगातार फ्लैश हो रहे हैं। आप कॉल कर सकते हैं, अपनी बात भी रख सकते हैं इस खबर को लेकर। और आप भी इस परिस्थिति से कहीं अगर जूझ रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि आप जनहित हमारे कार्यक्रम में फ़ोन करें, आपकी समस्या का समाधान होगा। सिद्धार्थ द्विवेदी हमारे संवाददाता हमीरपुर से इस खबर पे हैं। सिद्धार्थ, मेरी आवाज़ अगर आप तक पहुंच रही हो, हमीरपुर की ये खबर दिल को दहला देने वाली है। बहुत मार्मिक खबर है जिसमें 2 बच्चों की मौत हो जाती है सांप के काटने के बाद कि उन्हें पक्का मकान नहीं मिल पाता। आखिर इस मौत की जिम्मेदारी किसकी है और क्या पूरी खबर है, विस्तार से बताएं। जी बिल्कुल, आपको बता दो ये पूरा ही मामला हमीरपुर जनपद के मुस्कुरा विकासखंड के इमलिया गांव से निकलकर सामने आई है, जिसको सुनने और देखने के बाद हर कोई ही इस बेहद दुखद घटना में कुछ साझा कर रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि जो पीड़ित है दोनों मासूमों का, उसने ग्राम प्रधान के ऊपर आरोप लगाते हुए बताया कि ग्राम प्रधान ने आपसी रंजिश होने के चलते उसे प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं होने दिया, जिसके चलते उसके दोनों मासूमों की मौत हो गई। पूरा मामला बीते दिन का है, जब जो पीड़ित परिवार है वो देवी माँ के जागरण में गया हुआ था। दोनों ही मासूम कच्चे मकान में फर्श में सो रहे थे, जिस दौरान एक सर्प उनके घर के अंदर घुसता है और दोनों ही मासूम भाई बहनों को डस लेता है। जिसके बाद जब पीड़ित परिवार अपने घर पहुंचता है तो उनको इस बात की जानकारी होती है कि जो दोनों बच्चे हैं अब उनकी मौत हो चुकी है। जिसके बाद जो पीड़ित परिवार है वो किसी न किसी कहते हैं कि जो पीड़ित परिवार उसको आस होती है, लोगों को आस होती है कि किसी तरह उनके मासूम बच्चे बच जाएं, जिसको लेकर जो पीड़ित परिवार है वो अपने मासूमों को लेकर आसपास भटकता है, वैद्य के पास लेके जाता है। जिस पर जो वैद्य है वो भी उन्हें बेहतर उपचार के लिए जिला अस्पताल जाने को कहता है। लेकिन हालांकि वैद्य ये भी बता देते हैं कि ये बच्चे उनके जो है उनकी मौत हो चुकी है। लेकिन जो पिता है उसको कहीं नहीं, लेकिन एक सवाल सिद्धार्थ, पीएम आवास के लिए जो दोनों मासूम बच्चे हैं उनकी मौत हो गई। तो ये जो प्रकरण है इससे कहीं ना कहीं जो सरकारी जो पूरा महकमा है उसके ऊपर एक बड़ी लापरवाही के तौर पे भी देखा जा सकता है कि जो सरकार है वो आम लोगों तक राहत पहुंचाने के लिए तरह तरह की योजनाएं पहुंचाने का कार्य तो करती है, लेकिन जो जिम्मेदार अधिकारी है वो अपने एसी कैबिन में बैठे नहीं, सिद्धार्थ, जो सर्वे हुआ था सिद्धार्थ मेरी आवाज को सुनिए। सिद्धार्थ मेरी आवाज को सुनिए। जो सर्वे हुआ था तो उस सर्वे में क्या इस पीड़ित परिवार का नाम था? मामले में सरकारी संबंधित अधिकारियों से बात करने की कोशिश करी तो उनके द्वारा ये बताया गया कि हाँ, जो पीड़ित परिवार था उनका इस सर्वे में नाम था, योजना के लिए नाम था। ये जो सर्वे था इस पे एक समय लगता है 3 माह का, जिसके चलते उन्हें आवास मिलने में थोड़ी देरी हो रही थी, जिस वजह से ये जो घटना है ये घटित हो गई। जी ठीक है, बड़ी बात साफ तौर पे कही। सिद्धार्थ, आप बने रहिए और हमारे साथ बीजेपी नेता आकाश राय भी हैं। आकाश राय, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और किस तरह से देखते हैं इस खबर को? सरकार की योजनाएं हैं, एक विजन है, लेकिन ज़मीन पर वो विजन कैसे पहुंच रहा है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पक्का मकान ना मिलने की वजह से 2 मासूमों की मौत हो जाती है। अगर शायद उन्हें पक्का मकान मिल जाता तो आज ये 2 मासूमों की मौत ना होती। क्या कहेंगे आकाश?
नहीं देखिए आजाद जी, सबसे पहले तो जो घटना हुई है बहुत ही दुखद है। दो मासूम बच्चों की अत्यंत दुखद मौत की एक घटना है। सबसे पहले तो मैं इस घटना पर अपनी शोक संवेदना प्रकट करता हूं और उस परिवार के साथ हम और पूरी सरकार खड़ी है। निश्चित तौर पे सांप से मौतें एक बहुत ही दुखद आंकड़ा है सांप से मौतों का। और सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे भारत में, आप पूरे विश्व में अगर सर्पदंश से मौतों का आंकड़ा उठा के देखेंगे तो मुझे लगता है कि भारत में एक बड़ी संख्या में सर्पदंश से लोग प्रभावित होते हैं और मौतें होती हैं। और ये जो उसके पीछे की वजह बताई गई है ये और भी दुखद है। निश्चित तौर पे अगर किसी ग्राम सचिव और ग्राम प्रधान की बदमाशी से इनको आवास नहीं मिल पाया और इस वजह से इस प्रकार की घटना हुई है तो ये तो जांच का विषय है। और निश्चित तौर पे अजय जी, इस विषय में हम जांच करेंगे। पुख्ता जांच के बाद अगर इसमें कहीं से भी सचिव दोषी अगर इसमें पाया जाता है तो निश्चित तौर पे उस पे हम मुकदमा भी दर्ज करेंगे, कार्रवाई भी करेंगे। इसमें हम कहीं कोई समझौता नहीं करेंगे। लेकिन निश्चित तौर पे इस प्रकार की दुखद घटना है। अब इस पे सरकार को जो मुआवजे की राशि देनी होगी वो भी सरकार देगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सांप की मौतों पे भी एक मुआवजा मिलता है। इसके अलावा शिव नारायण कश्यप हमीरपुर के वीडियो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए। शिव नारायण जी, क्या कहेंगे आप? दो बच्चों की मौत हो जाना और खबर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, दर्शकों को भी दिखा रहे हैं। सबसे पहले मैं जानना और समझना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो आवासीय योजना है, क्या पीड़ित परिवार का उसमें नाम था या नहीं था? तो क्यों नहीं मिला? उसमें था। इसके पहले जो सर्वे हो चुका था उसमें उनका नाम है कौशल्या देवी, जो है इनकी पत्नी। इनके नाम से इनको आवास अलॉट है, परंतु अभी उसकी स्वीकृति नहीं मिल पाई है। तो क्यों स्वीकृति नहीं मिल पाई? कितना समय उसमें लगता है? दो बच्चों की जान चली गई सर। ऐसा होता है कि ये अभी ऑनलाइन सर्वे हुआ है, इसके बाद जांच हुई। जांच होने के बाद अब ये सूची भारत सरकार को जाती है, फिर वहां से जब आती है तो उसका पैसा अलॉट होता है। लेकिन शिव नारायण जी, आपने तो बता दिया कि ये वहां जाता है, वहां से यहाँ आता है, लेकिन मौत की जिम्मेदारी किसकी है? कौन लेगा ये दो मासूमों के बच्चों की मौत की जिम्मेदारी? भाई एक सिस्टम है, सिस्टम के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन्हें घर मिलना चाहिए। लेकिन अगर पक्का मकान नहीं है और बच्चों को सांप काट रहा है, बच्चे मरे जा रहे हैं, किसी अधिकारी के बच्चे अगर होते तो समझता कोई। ये तो गरीब के बच्चे हैं ना सर, हैं? नहीं सर, सभी के साथ ऐसा नहीं कि गलत व्यवहार किया जाता हो। हाँ। बस बात यही है कि जो प्रोसीजर है तो प्रोसीडिंग में ही हम लोग चल रहे हैं। तो ये जो प्रोसेसिंग आपने बताई कि ये प्रोसीजर पूरा चल रहा था, तो यही क्या ये सिस्टम है जिसकी वजह से मैं मान लूं कि ये हत्या हो गई? क्या यही सिस्टम है? और अब क्या होगा सर? अब क्या होगा इस परिवार का? क्या अब जब दो लोगों की मौत हुई है तो क्या अब कुछ प्रोसेस आपका फास्ट हुआ है जो इतना स्लो चल रहा था? नहीं, अभी तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जो हमारे यहाँ जो नियम है उस नियम के तहत ही हम लोग अब कल को अब नहीं, अब उसी परिवार में अगर पिता को कल सांप काट ले तब क्या होगा? अब ये तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते ना, इसके बारे में कोई कौन कर सकता है सर? कौन कर सकता है? अब ये तो भाई अब जो प्रोसीजर हम लोगों का है वो हम आपको बता रहे हैं, उसके तहत ही ये व्यवस्था है हमारे यहाँ। बहुत बहुत शुक्रिया शिव नारायण जी। ये तस्वीर है सिस्टम की जहां पर कोई मानने को तैयार नहीं है, अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। दो बच्चों की मौत हो गई है और आज अगर भगवान ना करे ऐसा कभी हो, अगर पिता को सांप काट ले, डस ले, तब क्या होगा? दो बच्चों की मौत के बाद भी ये सिस्टम जागा नहीं है। आकाश राय जी क्या कहेंगे? और आप न्याय दिलाने की बात करते हैं, इंसाफ दिलाने की बात करते हैं और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं आकाश राय जी। ये सिस्टम नहीं अजहर जी, निश्चित तौर पे मैं मानता हूँ आपने जो कहा कि सिस्टम दोषी है, मानता हूँ। लेकिन इसके लिए आपको सवाल पूछने पड़ेंगे, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से नहीं। हमने तो 2014 में जब हम चुनाव लड़ रहे थे, हमारे नेता नरेंद्र, नहीं सुन लीजिए,
नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि इस देश में देवालय से ज्यादा शौचालय की जरूरत है। आखिर ये बात क्यों प्रधानमंत्री जी ने कही थी? क्योंकि इस देश की आवश्यकता थी। आप देखिए पूरे देश में उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री आवास योजना के मामले में नंबर 1 पे है। हमने प्रायोरिटी में रखा है लोगों को आवास देना। लेकिन मेरा सवाल तो मैं भी ये सवाल पूछता हूं ना कि आखिर कांग्रेस पार्टी हितैषी बनती थी गरीबों की। ये 60 सालों के बाद अगर आज हम देश में आज भी हम भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर लोगों को आवास दे रहे हैं तो इसके लिए कौन दोषी है? अगर आज भी बुंदेलखंड के लोगों को आप जिस हमीरपुर की चर्चा करें आजाद जी, इस हमीरपुर में 2017 के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पानी पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। यहाँ के लोगों को अब तक पानी नहीं मिला था। आखिर कौन दोषी है इसके पीछे? भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से प्रयास कर रही है। निश्चित तौर पे ये जो हुआ है बहुत ही अत्यंत दुखद है। मैं कोई राजनीति नहीं करना चाहता, इसकी तह तक जाएंगे। सचिव आप तह तक जाइएगा। जगदीश जी, ठीक है, जगदीश जी जवाब दे, क्या कहेंगे आप? देखिए आरिफ जी, भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ का पुलिंदा लेकर के बैठते हैं और कभी भी सच्चाई से सामना करने से कतराते हैं, झूठी बातें करते हैं। एक्चुअली इससे प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, आवास न मिलने के कारण इतना दुखद दर्दनाक घटना हुई। मेरी पार्टी की संवेदनाएं पूरी तरह से उस पीड़ित परिवार की तरफ है। और इतना सब कुछ होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के लोग कहेंगे कि नहीं हम वो काम कर रहे थे। अब बताइए, कच्चा मकान होने के बावजूद उसको अभी तक इनकी 8 साल से सरकार है, 8-9 साल पूरे हो रहे हैं, 1 साल और बचा है। तो इनसे जनता मुक्ति चाहती है आरिफ जी, और मुक्ति तभी मिलेगी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश से हटेगी। ये भ्रष्टाचार में सने हुए हैं, नौजवानों को रोजगार नहीं, किसान को खाद नहीं, बीज नहीं, और ये पूरी तरह से बीमार को दवा नहीं। आप बताइए, जिसको जो हक है संवैधानिक है वो मिल नहीं रहा है, जो पिछड़े और दलित उनको आरक्षण उनका मारा जा रहा है। तो पूरी तरह से सरकार पूरी तरह से भ्रष्ट सरकार है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है। थानों में जनता लूटी जा रही है। जिस तरह से कोई जो जनप्रतिनिधि उनकी प्रशासन कोई सुन नहीं रहा है, तो एक तरह से अराजकता का माहौल है यार। लॉ एंड ऑर्डर इतना बिगड़ा हुआ है कि जो कुछ हो, अब आप जो कुछ है सब जो कहे भारतीय जनता पार्टी की वो सही, सब बाकी सब झूठे हैं। तो जनता जो है इनसे मुक्ति चाहती है यार। ठीक है, महिपाल सिंह ग्राम प्रधान फोन लाइन पे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं हमीरपुर से। महिपाल सिंह जी, क्या कहेंगे? सिस्टम ने 2 बच्चों की जान ले ली है, कौन है जिम्मेदार इन मौतों का? ऐसा है कि ये तो प्राकृतिक आपदा है। सबसे पहले मैं खेद जताना चाहता हूँ कि हमारे गांव में इस प्रकार की घटना हुई। अरे महिपाल जी कैसी बात कर रहे हैं? जब प्रधानमंत्री आवास योजना के सर्वे में उनका नाम था और उनको मकान मिलना था पक्का, तो ये प्राकृतिक आपदा कहाँ से आ गई? अभी किसी का कच्चा मकान होगा, सांप चला आएगा, अभी भगवान ना करे उनके पिताजी को या घर में और किसी को सांप काट दे, तो फिर कौन जिम्मेदार होगा? तो प्राकृतिक आपदा कहेंगे आप? इसमें ग्राम प्रधान का कहाँ रोल है? प्रधानमंत्री आवास में ग्राम प्रधान का क्या रोल है? आपका रोल ये तो है ना कि भैया जो गरीबों है उनको कम से कम आवास मिले, इतना तो रोल है इंसानियत के नाते। जी, तो जब ये प्रधानमंत्री आवास साइट खोली गई 3 माह पहले, हमने प्राथमिकता के तौर पर उनकी जो पत्नी है, क्योंकि रामराज जी हैं, जो रामराज जी बहुत ड्रिंक करते हैं, यानी सुबह शाम दोपहर उनको बच्चों से कोई मतलब नहीं है, आप अपना ड्रिंक करते हैं। पर ऐसी घड़ी में हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। तो उनकी महिला है जो पिता को नहीं था, आप आरोप लगा रहे हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन सिस्टम को तो बच्चों से है ना मतलब कि नहीं? सिस्टम को तो पक्का मकान देना चाहिए कि नहीं? कल को किसी और के बच्चे होते, किसी अधिकारी के बच्चे होते या किसी और के बच्चे होते और भगवान ना करे ऐसे सांप काट लेता, मर जाते, तो भी आप यही कहते? नहीं सर, हम
तब भी हमारी यही बात कहते भी थोड़ी सुनिए। हाँ। नहीं, हमारी बात भी आप सुनिए हाँ। कि इसमें जो प्रधान का एक रोल है, आजकल आपने देखा होगा कि प्रधान का प्रधानमंत्री आवास में सिर्फ इतना रोल है कि पात्र व्यक्ति न छूटने पाए। हम इस सभा के अध्यक्ष हैं, इसके नाते हम ये जिम्मेदारी लेते हैं कि हमारे गांव में एक भी पात्र व्यक्ति नहीं छूटा। हमने उनका नाम प्रधानमंत्री सूची में डाला, जो कि 3 माह पहले उनकी महिला कौशल्या नाम है उनकी धर्मपत्नी का। आपने नाम डाल दिया, ये बहुत अच्छी बात करी, लेकिन ये मकान कब बनेगा इसको आपने जानने की कोशिश नहीं करी कि उन्हें घर कब मिलेगा? नहीं, मैंने ये कहा हाँ। कि जो हमारे गांव में 15-20 ऐसे लोग हैं हाँ। जो अति गरीब हैं, तो उनको हम चाहते हैं कि जब प्रधानमंत्री आवास की पहली किस्त रिलीज हो तो उन 15 लोगों का चयन हो जाए। तो हमको बताया गया कि ऐसा नहीं होता, हमारा काम है कि चयन करना, अब ऊपर से ही सिलेक्शन होगा कि किसको पहले आवास मिलना है, किसको बाद में। ये बात आपकी किससे हुई थी? ये बात आपकी किससे हुई थी? क्या किसी का नाम बता सकते हैं चैनल पे? नहीं, हमारी बात हमारी आपसे ही होती है। हम कहते हैं जो 200 हमारी तो आपसे पहली बार बात हो रही, आपकी किससे बात हुई थी जहां पर ये बात कही गई कि सर्वे हो गया है, मकान जो प्रधानमंत्री योजना के तहत, आवास योजना के तहत उनको मकान मिलना है? सर माफ करिएगा, हम चाहते हैं जो 200 पात्र व्यक्ति हैं हमारे गांव में, उसमें 20 अति गरीब हैं। आप हमारी मदद करें, जिसको हम बताएं उनको पहले दिलवा दें। हम मदद कर रहे हैं, इसीलिए आज कार्यक्रम हमने चलाया है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप भी मदद करिए, आप भी उनकी मदद करें। मदद ही करते हैं। हाँ, तो हम आप तो भी मदद ही मदद करने को बैठे हैं। हाँ। लाल कार्ड उनका बना हुआ है। और जो देखिए ऐसा भी होता है कि जैसे कोई व्यक्ति सिलेक्शन हुआ, जैसे आपको प्रधानमंत्री आवास चाहिए, तो इसके लिए पहले आवेदन तो करना पड़ता है, आवेदन भी नहीं किया गया। अरे मैं सीधा महिपाल जी सवाल पूछ रहा हूँ कि इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? मुझे नहीं पता कि सिस्टम में क्या क्या चल रहा है, मैं सीधा सवाल आपसे जानना चाहता हूँ, आप बता सकते हैं? प्राकृतिक आपदा आपको लग रही है? ये प्राकृतिक आपदा है। बहुत बहुत शुक्रिया महिपाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया महिपाल जी, ग्राम प्रधान। प्राकृतिक आपदा, अगर ऐसी प्राकृतिक आपदाएं आती रही तो क्या होगा, तो आप समझ सकते हैं। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमीरपुर से खबर, सिस्टम ने ले ली जान, तमाम लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और गेस्ट भी हमारे साथ हैं। हमारे साथ किरण मिश्रा जी हैं। किरण मिश्रा जी, आप किस तरह से देखती हैं इस खबर को? आरशी, सबसे पहले तो मेरी संवेदनाएं हैं उस परिवार के साथ में, ईश्वर उनको शक्ति दे इस दुखद घटना को सहन करने की। मुझे जहां तक लगता है, गरीबी, आपसी रंजिश, लापरवाही, प्राथमिक केंद्रों का ना होना और जो प्रधान है, ग्राम प्रधान का, इस घटना को प्राकृतिक आपदा मान लेना, ये सबसे बड़ी चूक है जिससे इन 2 मासूम बच्चों की जान गई। और मुझे लगता है ये सर्पदंश नहीं, सिस्टम दंश है जिसने बच्चों की जान ली है। और अगर जैसा अभी आपके जो ये थे ग्राम प्रधान और बाकी जिनसे ऑडियो पर आपने बात करी, उन्होंने ये कहा कि सिस्टम है, पहले हम सर्वे करवाते हैं, फिर वो लिस्ट निकलती है, फिर वो लिस्ट वहां जाती है, फिर 3-4 महीने का टाइम लगता है। प्रधानमंत्री आवास योजना तो पिछले 4 साल से चल रही है। 4 साल में अभी तक 3 महीने पूरे नहीं हुए। ये मेरा सीधा प्रश्न है सिस्टम से कि 4 साल में 3 महीने कब पूरे होंगे, जब पूरे के पूरे गांव की जान चली जाएगी। और इतने बड़े गांव में ग्राम प्रधान मणिपाल जी ने कहा, बहुत कुछ कहा कि प्राकृतिक आपदा है। आप बताइए मणिपाल जी ने क्या प्राथमिक उपचार केंद्र के लिए कोई व्यवस्था करी कि अगर ऐसी कोई घटना हो जाती है, आप नहीं दिलवा पा रहे हो किसी को मकान, तो प्राथमिक उपचार तो दिलवा सकते हो। ये तो प्रधान के अंदर में आता है। उन्होंने कहा मैं नाम फॉरवर्ड कर सकता हूँ, खाली नाम की सूची दे सकता हूँ।
इन्होंने नाम की सूची दी है, उसमें नाम ना छूटे, मकान छूट जाए, मकान ना मिले, मकान के लिए सिक्योरिटी नहीं करी, साफ लापरवाही दिख रही है। तो सही किसी का भी लिखा जा सकता है। ये आपसी रंजिश के तहत इसका नाम फॉरवर्ड नहीं किया गया, क्योंकि उस बंदे ने आके माइक पे सीधे सीधे कहा है कि आपसी रंजिश थी, कि तुम पप्पू के आदमी हो, तुम फलाने के आदमी हो। ये शब्द आपके जो राजा राम जी हैं उन्होंने कही आके, प्रजापति जी ने। तो क्या ग्राम प्रधान को ये बात नहीं पता है? क्या आपसी रंजिश के तहत उसने ये काम नहीं किया है? पहली बात। दूसरी बात, जो हमारे बीजेपी के माननीय नेताजी हैं आकाश राय जी, उन्होंने कहा कि मुआवजा, क्या उनका दिया हुआ मुआवजा इन दोनों बच्चों की जान वापस कर सकता है? वो मुआवजा फिर से उस व्यक्ति को मिलेगा। और ग्राम प्रधान ने कहा है वो शराबी है, वो शराब पी के फिर से उस पैसे को खत्म कर देगा। उस बेचारी माँ से पूछिए जिसकी कोख उजड़ गई है, उसका क्या है, उसको क्या राहत मिलेगी? तीसरी बात, जो आपके ये एसपी के जो नेता हैं, उन्होंने कहा मुक्ति मिल जाती है। मुक्ति मिल जाती, किससे मिल जाती? बीजेपी से मुक्ति चाहती है, बीजेपी से मुक्ति चाहती है, एसपी को लाना चाहती है, एसपी भी वही करेगी। बेचारे बच्चों को तो जीवन से मुक्ति मिल गई, सारी सरकारें एक सी हैं। सिस्टम का मतलब कोई एक गवर्नमेंट नहीं है, सिस्टम का मतलब सारी गवर्नमेंट्स हैं, सारी पार्टीज हैं, सारी सरकारें हैं जो गरीबों का खून चूसती हैं, गरीबों को यूज करती हैं वोट बैंक की तहत, और फिर उनको मक्खी जैसे निचोड़ दी जाती है ना, निकाल के फेंक दी जाती है, उस तरह से गरीबों को फेंक दिया जाता है। सबसे बड़ा कारण आज हमारे यहाँ गरीबी है, जिसकी वजह से विजयन जी जुड़ गए। मैं एक बार रोकना चाहूंगा आपको किरण जी। विजयन जी जुड़ गए हैं, गरौली से सचिव हैं ये। बहुत बहुत आप क्या कहेंगे सबसे पहले इस खबर को लेकर, जहां पर सिस्टम ने 2 मासूम बच्चों की जान ले ली? आप भी बताइए किसकी जिम्मेदारी है? थोड़ा तेज, हाँ बोलिए 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 बोलिए। वो सर, ये जो कल घटना हुई है, सुबह मैं प्रधान प्रतिनिधि और लेखपाल जी मौके पर गए, दोनों को सांत्वना दी है, और जो हर समय जो मदद सांत्वना दी है। एक बड़ा सवाल ये है ब्रजेंद्र कुमार जी, 4 साल से प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है, लेकिन जमीन पर गरीबों 3 महीने हो गए, अभी तक उन्हें एक आवास नहीं मिल पाया। और नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि मासूम बच्चों को जो है वो सांप का दंश, क्या ये कहें कि सिस्टम के दंश ने मार डाला। सर, ये कहा 2024-25 में जो प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण सर्वेक्षण में हुआ है, उसमें इनका नाम चयनित है सर। चयनित है तो क्यों नहीं दिया गया फिर? वो चयनित में कागजों में चयनित रहेगा सर? क्या है क्या सर? ब्रजेंद्र जी के कागजों में सिर्फ चयनित रहेगा, उसे धरातल पर उतारा जाएगा कि नहीं? अभी चल रहा सर, केंद्र सरकार धनराशि आरोपित करेगी तो इन लोगों को मिल जाएगा इनको। कब मिल जाएगा? जो अब वो तो सर मैं भी तो नहीं बता सकता हूँ। तो किसको पता है? बता सकता हूँ सर, प्रोसीजर चल रहा है इसकी। अच्छा, तो ये अभी कितने महीने हो गए इस प्रोसीजर को चलते हुए? जब सर्वे आया तो कितने महीने हो गए? फरवरी मार्च में से शुरू हुआ था ये प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण सर्वेक्षण 2024। वो पूरे उत्तर प्रदेश से पूरे देश में इसका चल रहा है सर। चल रहा है। सर्वे होने के बाद कितना टाइम लगा, मुझे इतना बताइए। तो ये मार्च में सर्वे हो गया था सर। मार्च के बाद ये महीना कौन सा चल रहा है? अक्टूबर चल रहा है ना? तो अब तक क्यों नहीं मिल पाया उन्हें? वो सर धनराशि केंद्र सरकार जब आरत करेगी तभी तो मिल पाएगा सर। 7 महीने हो गए महोदय, 7 महीने हो गए। हमीरपुर में जो सिस्टम है वो आखिर क्या कर रहा था कि गरीबों को उनका हक नहीं दिला पा रहा था? क्या हो गया सिस्टम? क्या भ्रष्ट हो गया बिल्कुल कि गरीबों को हक नहीं दिला पा रहा है? जो जिनके पास कच्चे मकान है, मिट्टी के मकान है, उन्हें एक मजबूत घर नहीं मिल पा रहा है। बड़ी योजना तो चल रही, धरातल पर तो आप ही लोगों को उतारनी है ना। लेकिन जब आपको यही नहीं पता है कि हम लोग पूरा अरे सर उतरा होता तो 2 बच्चों की मौत कहां कैसे हो जाती? अगर पक्का मकान मिल जाता तो शायद मौत थोड़ी ना होती। और जब मैं पूछ रहा हूं, अभी आपसे पहले भी कई अधिकारी जुड़े, कोई बताने को तैयार नहीं है, सब हवाई बातें कर रहे हैं। सर्वे हो गया, 7 महीने हो गए, प्रोसेस चलता रहा, लेकिन मकान नहीं मिला। ये गलती किसकी है? किसी ना किसी की तो होगी ना, किसी को जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी ना, पड़ेगी कि नहीं विजयन जी?
सर ये तो प्रोसीजर है, योजनाओं का प्रोसीजर जब पूरा हो जाएगा तभी आवंटन होगा, तभी इनको मिल पाएगा। अच्छा, कल को भगवान ना करे किसी को और सांप काट दे उनके घर में किसी को, तो ये प्रोसीजर चलता रहेगा? सर मैं तो इसको इम्प्लीमेंट करने वाला वो छोटा सा कर्मचारी गांव का है। अच्छा। गांव का हूँ सर, वो जो योजनाएं आती हैं उन्हीं को फॉलो करते हैं। छोटे कर्मचारी हैं, हिम्मत नहीं है इनके अंदर बिल्कुल भी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये तस्वीर है सिस्टम की, यह हकीकत साफ तौर पे। और किरण जी अपनी बात को पूरा करें, फिर मैं आगे बढ़ूं। हमारे साथ जगदीश सिंह जी भी हैं। किरण जी जल्दी से बोलें। सिस्टम ना तो कुछ बोलना चाह रहा है, ना बताना चाह रहा है, आपके सामने किरण जी और मैं, तमाम जो दर्शक देख रहे हैं इस वक्त, मैं सबको फोन लगा रहा हूँ, दिख रहे हैं, कुछ नहीं किसी को दिखाई पड़ रहा। सही कह रहे जी, ऑन ग्राउंड कुछ भी नहीं दिख रहा है आरिश जी। सिस्टम सिर्फ कागजों पे चल रहा है, और ये कागजों पे जब तक चलता रहेगा गरीब व्यक्ति ऐसे ही मरता रहेगा। उसका सिर्फ इस्तेमाल किया जाएगा निजी फायदे के लिए, उसकी तरफ कोई फायदा नहीं पहुंचता हुआ नजर आ रहा है ऑन ग्राउंड, जहां तक मैं देखती हूँ, मैं जानती हूँ। ठीक है, चलिए जगदीश सिंह जी, आपने क्या देखा ऑन ग्राउंड? समाजवादी पार्टी क्या देख रही है? और उससे पूरी तरह से सहमत हूँ आरिश जी। किरण जी बिल्कुल सही कह रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में केवल झूठी बातें होती, और जिस तरह से झूठ का पुलिंदा जन कल्याण के कार्यों में भारतीय जनता पार्टी ने छोड़ा, इस सरकार ने आज तक के इतिहास में इतनी झूठी बातें कभी किसी सरकार ने नहीं की। आप समझिए कि अब ये ग्राउंड रियलिटी है कि आप बताइए, सचिव जो है वो पात्र होने के बावजूद उसको मकान नहीं दे रहे हैं, और इस तरह से अगर वो व्यक्ति आज पात्र है तो आरिश जी, सरकार 2014 से भारतीय जनता पार्टी की चल रही है, आज कितने साल हो गए, तो क्या आज जब पात्र है तो इसके पहले भी पात्र रहा होगा। तो निश्चित रूप से ये सिस्टम का फेल्योर है, जो किरण जी कह रही हैं कि ये पहले से पात्र था, अभी तक क्यों व्यवस्था। आज जब उसके बच्चे मर गए, कितनी दुखद और दर्दनाक घटना है कि जब बच्चे मर गए तो ये वहां के सचिव साहब जो है उसको शराबी कह रहे हैं। कौन क्या कह रहा है। इतनी दर्दनाक घटना होने के बावजूद इस तरह की बातें कर रहे हैं। ठीक है आरिश जी, सरकार ने देश को पूरी तरह से खोखला कर दिया है। ये सरकार गरीबों के लिए नहीं, अडानी और अंबानी के लिए काम करती है, और सारे के सारे काम केवल अडानी और अंबानी के लिए, पूंजीपतियों के लिए काम करती है, और केवल जनता को भड़काती थे सांप्रदायिक। मैं आता हूं, आकाश राय कुछ कहना चाहते हैं। आकाश राय जी बोले, फिर मैं अपने संवाददाता के पास जाता हूं। आकाश राय क्या बोलेंगे अब इनको? और घनश्याम मीणा डीएम हमीरपुर इस वक्त जुड़ गए। घनश्याम जी, के न्यूज़ पर इस वक्त हम जनहित कार्यक्रम में हमीरपुर की एक खबर रख रहे हैं, और वो खबर ये है कि 2 बच्चों को सांप ने काट दिया, उनकी मौत हो गई। डीएम महोदय, मैं आपसे समझना चाहूंगा इस मौतों का जिम्मेदार आखिर कौन है? घनश्याम जी, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो जवाब दें। मुझे लग रहा है आप सुन रहे हैं, तो बोलिए। देश की जनता इस वक्त आपको सुन रही है। खबर के बारे में ही बता दीजिए तो बेहतर रहेगा सर। अगर कुछ नहीं बता पा रहे तो खबर के बारे में ही बता दीजिए कि क्या खबर है। तो मुझे लग रहा है कि डीएम महोदय हमारी बात को सुन रहे हैं, लेकिन हमें लग रहा है कि शायद जवाब देना नहीं चाहते हैं। लेकिन तमाम नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं, और मैं चाहूँगा एक बार फिर से उन्हें कॉल करी जाए। ये बहुत ज़रूरी है कि सिस्टम में हर एक नुमाइंदे का, जो सरकार का सिस्टम में जो अफसरशाही है, उसकी बात साफ तौर पर आनी चाहिए, क्योंकि ये कोई छोटा मामला नहीं है। गिरीश शुक्ला एक दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पे। गिरीश जी, अपनी बात को रखें। देश में व्यक्तिवादी सोच को बढ़ाया जा रहा है, सामूहिक सोच खत्म कर दी गई है। देश में प्रजातांत्रिक मूल्यों को निगलित कर दिया गया है। राजतंत्रीय परंपराओं को लागू करने का छिपे तौर पर षड्यंत्र चल रहा है, और इस परंपरा में नागरिकों की कोई कीमत नहीं हुआ करती थी, सिर्फ राजे महाराजाओं की कीमत होती थी।
वो जो कुछ करें सब ठीक, और जाओ उनके लिए मरो कटो। और इसीलिए तो जनता ने जो धोखा खाया है, तो जनता ने अपनी सोच के कारण खाया है। उसे न कभी जाति पसंद आई, कभी कुछ धर्म पसंद आया, इसी में जनता को बांट करके इन्होंने लूटा है देश को, अब बराबर लूट रहे हैं और बड़े पैमाने पर बड़े बड़े लोग घूस ले रहे हैं। और इस देश की व्यवस्थाओं को 8-8 दिन मुख्यमंत्री गायब रहता है, मुख्यमंत्री लखनऊ में रहता, तो कैसे शासन चलेगा? प्रधानमंत्री कुर्सी छोड़े हमेशा गायब रहते हैं। कहते हमने आकर के पेपर साइन कर दिए, पेपर साइन करने के लिए नहीं होते हैं। पूरे ऑफिस में जब आप 24 घंटे मौजूद रहेंगे तब होना होती है प्रशासन पर। कोई कहीं कुछ नहीं कर रहा। यहाँ घूसखोरी के कहीं मकान मिलता है? 30-40 लाख रुपए हर तहसील में लिए हैं लेखपालों ने रिपोर्ट लगाने के, तब लोगों को फीस दी गई है। धिक्कार है ऐसी सरकार पर जो इंसान को कुत्तों को निचवा रही हो, चूहों से मरवा रही हो, जानवरों से मरवा रही हो। धिक्कार है ऐसी गवर्नमेंट को। सब देख रहा है बंसी वाला, जवाब दिला देगा इन लोगों को। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया गिरीश जी हमसे जुड़ने के लिए। एक क्रोध आप देख सकते हैं, जब हकीकत इंसान देखता है, तस्वीर आपने देखी तो अंदर से क्रोध निकल कर आता है, वो स्वाभाविक है। अजय राय, मुझे लग रहा है बहुत मुश्किल हो रहा होगा आपका डिबेट में बैठना, क्योंकि हमने आपके सामने सिस्टम के जो अफसरशाही है उसको फ़ोन किया एक एक करके, और वहाँ से किस तरह का जवाब आया वो आपने खुद सुना। अकेले दम पे आप क्या करेंगे? नहीं अजहर जी, सबसे पहले तो समाजवादी पार्टी के हमारे प्रवक्ता बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। कम से कम इतनी बेशर्मी नहीं दिखानी चाहिए। 2012 से लेके 2017 तक तो इन्हीं के मुख्यमंत्री थे। इसके पहले मुलायम सिंह यादव जी 2 बार मुख्यमंत्री थे। इन्होंने क्यों नहीं बनाया घर भाई उसका? क्या उसके लिए इन्होंने नहीं बनाया? आकाश राय जी, इन्होंने नहीं बनाया, इन्होंने नहीं बनाया चाहिए। आकाश राय जी, इन्होंने नहीं बनाया। आकाश राय जी, मेरी बात तो सुन लीजिए सर। इन्होंने नहीं बनाया, मैं मानता हूं, चलिए ये दोषी मैं मान लेता हूं, लेकिन क्या उसी परंपरा को अब आगे बढ़ाएंगे? क्या उसी परंपरा को आप चाहते हैं आगे बढ़ाना? ये बता दीजिए, क्या उसी परंपरा को आप आगे बढ़ाएंगे? आपके उन्हीं ने नहीं किया, उस सन में नहीं हुआ, उस सरकार ने नहीं किया, इस सरकार ने नहीं किया, क्या उसी परंपरा को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं? तो मुझे यही बता दीजिए, तो फिर मैं सवाल भी ना पूछूं। अजहर जी, अलाउ मी टू स्पीक, मुझे बोलने देंगे तब तो मैं बोलूंगा ना। हाँ बोलिए, आपको बोलने का मौका दे। मैं सबसे पहले को आपकी पूरी टीम को और आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ कि आपने दूध का दूध पानी का पानी अपने चैनल पे ही कर दिया। उसके जो लोग भी दोषी हो सकते थे, चाहे सचिव, चाहे प्रधान, चाहे वीडियो, आपने तीनों को कनेक्ट किया, तीनों की बातें जनता तक पहुंचाई। इससे एक बात तो स्पष्ट हो गई कि उस व्यक्ति का सर्वे हुआ था, सर्वे में उसका नाम है, उसके नाम पे आवास भी पास हो चुका है। अब जब किस्त आएगी तो उनको पैसा मिलेगा, ये तो स्पष्ट हो गया। दूसरी बात, जो देरी, जो किरण जी का सवाल था, ये 4 साल से सरकार इनकी है, तो ये पहले ही क्यों नहीं हो गया? ये सर्वे अभी क्यों हुआ है? आरिश जी, जितने भी सर्वे हुए हैं इस बार के, अभी तक उनकी पहली किस्त आई नहीं है, वो आने वाली है। इसलिए जिन लोगों के सर्वे हुए हैं और जिन लोगों के उसमें नाम गए हैं, उनमें से एक नाम ये भी है जिस परिवार के 2 बच्चों की दुखद मृत्यु हुई है। आकाश राय जी, मैं आता हूं, हमारे संवाददाता हमारे साथ है सिद्धार्थ। इस वक्त इस पूरे मामले पर, जब ये खबर कल भी चली, हमने इसको प्रमुखता से दिखाया, अब इस पूरे मामले को लेकर कोई एक्टिव दिखाई पड़ रहा है कि नहीं दिखाई पड़ रहा है, या अभी भी जो तस्वीर हम देख रहे हैं वही है जस की तस? जी बिल्कुल, आपको बता दूं, जैसे ही इस दुखद घटना की सूचना जो पुलिस है या कहे तो प्रशासनिक अमला है, दोनों को होती है, मौके पर पुलिस व प्रशासन पहुंचता है, साथ में ही राजस्व विभाग की टीम पहुंचती, दोनों ही अपनी अपनी कार्रवाई करने में जुट जाती है। पुलिस दोनों ही मासूमों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए दे देता, वहीं राजस्व विभाग भी अपना लिखा पढ़ी करने में जुट जाती है। लेकिन अभी तक 24 घंटे से ज्यादा बीत जाने के बाद भी कहीं भी जो पीड़ित परिवार है उसकी मदद होती हुई नजर नहीं आ रही है। वहीं जब भी इस मामले पे अधिकारियों से बात करने की कोशिश की तो अधिकारी बचते हुए नजर आए। जब हमने मौदाहा एसडीएम को फोन किया तो उन्होंने भी फील्ड पे होने की बात कहते हुए फोन काट दिया। तो एक तरह से समझा जा सकता है कि जो भी संबंधित अधिकारी है वो कहीं ना कहीं इस पूरी घटनाक्रम में बोलने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। और फिलहाल जो पीड़ित परिवार है वो पूरा ही दुख से व्याप्त है और दोनों मासूमों को खोने के दर्द में जो पिता है वो अभी यहाँ वहाँ भटक रहा है, मदद मांगते घूम रहा है, लेकिन उसकी कहीं से भी कोई मदद होते हुए नजर नहीं आ रही है। तो ये तस्वीर है जो साफ तौर पे सिद्धार्थ बता रहे हैं। सिद्धार्थ, इस पूरे मामले को लेकर जब आप अधिकारियों के पास गए तो वहां से क्या कुछ जवाब मिला, ये भी बताइए।
जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि जब इस पूरे ही घटनाक्रम के बारे में संबंधित अधिकारियों से बात की गई, तो चाहे वो ग्राम प्रधान हो, ग्राम प्रधान का समय लगता है और हमारे द्वारा नाम भेज दिया गया था। 3 महीने पहले ही आवास के लिए आवंटित कर दिया गया था, लेकिन अभी तक का जो प्रोसीजर है उसके चलते आवास का लाभ नहीं मिला। लेकिन पीड़ित पिता है, उसका आरोप है कि आपसी रंजिश के चलते ग्राम प्रधान ने अभी तक पीड़ित परिवार को नहीं लेने दिया। तो वहीं सचिन भी इस पूरे मामले में कुछ भी बोलने में बचते नजर आए, और जब इस पूरे मामले में अधिकारी वीडियो से बात की गई तो वीडियो ने भी प्रोसीजर का बहाना करते हुए नजर आए। और जब मौदाहा एसडीएम से इस पूरे प्रकरण बात करने की गई तो उन्होंने फील्ड में होने का बहाना कर दिया और फोन काट दिया। और उसके बाद जब दोबारा से ही एसडीएम को कॉल करने का प्रयास किया गया तो किसी कॉल नहीं उठाई गई। तो साफ तौर पे समझा जा सकता है कि जो भी संबंधित अधिकारी हैं, जो प्रशासनिक अमला है, वो सिर्फ अपने ऑफिस में बड़ी बड़ी बात साफ तौर पर निकल कर आ रही। सिद्धार्थ, किरण जी क्या लग रहा है, क्या लग रहा है, अफसरशाही क्या बेलगाम हो गई है? जो सरकार की योजना है, जो संबंधित अधिकारी है, वो उनको पलीता लगाने का काम ठीक है, मैं आता हूं। किरण जी क्या लगता है, अफसरशाही क्या बेलगाम हो गई, इसको कसने की जरूरत है? मुझे लगता है जब तक पार्टी आपस में लड़ती रहेंगी और इल्जाम लगाती रहेंगी एक दूसरे पर, तब तक अफसरशाही जो है वो अपना फायदा उठाते रहेंगे और कहीं पर भी सॉल्यूशन हमें नहीं मिलेंगे। बजाय इल्जाम लगाने के अगर सारी पार्टियां ये मान लें कि यही उनका वोट बैंक है जिसके लिए काम करना है, तो चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, एसपी हो, कोई भी हो, कोई भी पार्टी का नेता हो, वो अपने को प्रमुखता से आगे करके इन कामों में स्वयं रुचि लेकर के आगे बढ़ा सकता है। परंतु होता क्या है, जब आपके चैनल पे, आपके माध्यम पे या किसी भी चैनल पे जब दो पार्टी के नेता आमने सामने होते हैं तो आरोप प्रत्यारोप की झड़ी रहती है। कार्यवाही के नाम पर मुझे नहीं लगता है कि वहां पर ऑन ग्राउंड कुछ दिखाई पड़ रहा होता है। तो मैं दोनों ही नेताओं से, तीनों ही पार्टियों से, हजारों पार्टियां जितनी हैं, सबसे एक ही अनुरोध है कि आप दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके, आरोप प्रत्यारोप से ऊपर उठ करके सही सजेशंस किसी भी पार्टी के नेता से आ रही हैं, छोटे से कर्मचारी से आ रही हैं, जहां घटनाएं हो रही हैं वहां स्वयं जाके देखें और उसके लिए क्या फर्दर सुधार हो सकते हैं। पार्टीज तो आप में से ही किसी एक की आनी है, चाहे बीजेपी की, चाहे एसपी की, चाहे बसपा की, पार्टीज तो यही घूम घूम के आएंगी ना। आपको समस्याएं पता होंगी तो शायद आपको समाधान ढूंढने में और प्रशासन को शासन देने में आपको बहुत सुविधाएं होंगी। इसलिए आरोप प्रत्यारोप पे न जाइए कि उन्होंने मकान नहीं बनवाया, हम बनवा रहे हैं, उन्होंने पानी नहीं दिया, हम दे रहे हैं, और उन्होंने ऐसा नहीं किया। नहीं, किसी ने कुछ नहीं किया है, गरीबों के लिए किसी ने कुछ नहीं किया है। आप ये मान के चलिए ये नई शुरुआत है, अब आप कर रहे हैं, चाहे वो सपा के हैं, चाहे वो आगे किरण जी आपकी बात आ गई। जगदीश सिंह जी, मैं आपसे चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी क्या करेगी इस तरह से जो खबरें सामने निकल कर आ रही हैं? क्या सोचती समाजवादी हो, क्या कदम उठाएंगे आप लोग? देखिए, ऐसा है आरिश जी, हम लोग तो, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने नारा ही दिया है, जो गरीब, दुखी, पीड़ित है उसके साथ खड़ा होना, उसके सामाजिक आर्थिक उन्नयन के लिए समाजवादी पार्टी का और समाजवाद का उद्देश्य यही है कि समाज में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, मतलब नारा दे देना, नारा अच्छा दे देना, जमीन पे उतर के देखना तो होगा ना भाई, विपक्ष है। देखिए आरिश जी, आप भी जानते हो सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, ये जवाब तो भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा। मैं उनसे भी लूंगा, अभी जाके उनके पास भी हम सरकार में होते तो जवाब हम देते। और आज की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश को नरक बना दिया है। योगी जी, आप जो टहल रहे हैं केवल आप विपक्ष में हैं, उसकी तो भूमिका है ना, कुछ उसकी तो भूमिका है कि आप यही नहीं मान रहे कि विपक्ष में ही नहीं है, खत्म हो गए हैं। नहीं, विपक्ष में हम पूरी शिद्दत के साथ, तो बस वो शिद्दत बरकरार रखिए और अच्छा काम कर रहे हैं, इसीलिए जन कल्याण की बातें उठा रहे हैं, जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठा रहे हैं। यही कारण है यार 2024 में जनता ने हमारे नेता आदरणीय अखिलेश जी का समर्थन किया है। अब आपकी एनर्जी डाउन हुई, पहले एनर्जी वीक थी आपकी। चलिए आकाश राय जी, आप क्या कहेंगे, फाइनल कमेंट जल्दी से, कम शब्दों में। नहीं, मुझे लगता है जगदीश जी जो बात कह रहे हैं, अजहर जी,
एक दिन किसी दिन चर्चा हो जाए आपके चैनल पे और ये आंकड़ा निकल जाए कि 2012 से 2017 के बीच में कितने आवास उत्तर प्रदेश सरकार ने आवंटित किए और 2017 से 2022 या उसके बाद कितने आवंटित हुए, मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि इनकी सरकारों में जाति और धर्म देख के आवास भी दिए जाते थे। जो प्रधानमंत्री आवास योजना या इन लोगों ने एक लोहिया जी के नाम पे योजना चलाई थी, ये लोग वहां पे जाति विशेष, धर्म विशेष, ये लोग खुलेआम एमओआई की बात करते हैं, ये लोग खुलेआम पीडीए की बात करते हैं, ये लोग उत्तर प्रदेश में बंटवारा चाहते हैं, ये देश में बंटवारा चाहते हैं। अरे आकाश राय जी, मैं भाषण नहीं सुन रहा। हिंदू देवी देवताओं, हिंदू धर्म ग्रंथों को अपमानित करने का काम करते हैं। समाजवादी पार्टी के पास बस यही बचा है। आकाश राय जी, मैं चाहता हूं इस खबर को लेकर आप क्या कर पाएंगे, क्या करेंगे आप, ये बताइए। इस जहां तक आरिश जी, जहां तक इस खबर की बात है, मैंने पहले भी कहा बहुत ही दुखद है। हम इस घटना से खुद को जोड़ के देखते हैं। एक परिवार के 2 मासूम बच्चों की मौत हुई है, इससे ज्यादा दुखद कुछ हो नहीं सकता। इस पे राजनीति नहीं की जा सकती। हम इस तरह की भी, अभी आपके संवाददाता सिद्धार्थ जी ने एक बात कही कि प्रधान की आपसी रंजिश की वजह से उनको आवास नहीं मिल पा रहा था। इस पक्ष की भी सरकार जांच करेगी कि आखिर ये 4 साल पहले जो काम होना चाहिए था वो अभी तक क्यों नहीं हुआ। लेकिन फिलहाल जो घटना है बहुत ही दुखद है। इसको हम बदल तो नहीं सकते, लेकिन एक बात अवश्य कह सकते हैं कि पीड़ित परिवार के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार मजबूती से खड़ी है। देख रहे हैं हम कैसा मजबूती से कौन किसके साथ खड़ा है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आकाश राय जी हमसे जुड़ने के लिए। किरण जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सिद्धार्थ द्विवेदी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जगदीश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सिस्टम ने जान ले ली है और सिस्टम कितना मजबूती के साथ खड़ा है पीड़ित परिवार के साथ, असहाय के साथ, गरीब के साथ हमीरपुर में, ये आपने देखा। फिलहाल जनहित में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।